ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे टॉपलिंग से। सो बेसिकली टॉपलिंग का मीनिंग क्या होता है? सिंपल हिंदी भाषा में टॉपलिंग का मीनिंग होता है लुढ़कना। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट लुढ़कने स्टार्ट हो जाएगा उसे हम बोलेंगे बेसिकली टॉपल हो रहा है। तो टॉपलिंग के कंडीशंस क्या है, उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसकी मैकेनिक्स कैसी है, ये सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपलिंग है, उसका कोई ऐसा फिक्स थ्योरी नहीं है। उसे एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे कि यार टॉपलिंग इक्वेशंस करने कैसे। तो यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्या बोल के रखा है क्वेश्चन में, एक क्यूब है जिसके एच का लेंथ है ए, जिसका मास है स्मॉल एम, और एक फोर्स को हमने अप्लाई किया है। कहां से अप्लाई किया है? बेसिकली उसका एक एच से डिस्टेंस है 3a/4, बेस से डिस्टेंस है 3a/4। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे इन्होंने बोल के रखा है कि फ्रिक्शन जो है इस ये रफ सरफेस है, और ये जो रफ सरफेस है ये सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये रफ सरफेस जो है ये सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट्स से ये इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। सही है, अच्छा सफिशिएंट फ्रिक्शन क्यों? बिकॉज अगर फ्रिक्शन है ही नहीं तो आप इमेजिन करो, मैं फोर्स लगाऊंगा ये टॉपल होगा ही नहीं, स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली सफिशिएंट फ्रिक्शन का मीनिंग क्या है कि स्लाइड होने से पहले ये टॉपल कर जाए। स्लाइड होने से पहले टॉपल कर जाए, बेसिकली करूंगा क्या, मैं एफ की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते जाऊंगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा फोर्स का जहां पे इधर ये टॉपल करेगा या फिर इधर ये स्लाइड करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि स्लाइड होने के पहले टॉपल करे, एंड दैट्स द रीजन वी नीड अ सफिशिएंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। अभी वो भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको कि ये म्यू का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। सही है, तो सबसे पहले देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अभी मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अभी जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, सबसे पहले इनिशियली सपोज ये फोर्स की वैल्यू 0 है, तब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कहीं पे तो रहेगा। लेकिन अभी आप इमेजिन करना स्टार्ट कर दो, जैसे जैसे मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे ये नॉर्मल फोर्स जो है ये धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएगा। बेसिकली क्योंकि वो एक एंड से ऊपर थोड़ा सा उठते जाएगा, धीरे दूसरे एंड से नीचे दबते जाएगा। अभी ये इमेजिन करो, सपोज ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे इसे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर रहा हूँ एक एंड में। तो जब ये ऐसे टॉपल होने लग जाएगा, जब ये ऐसे टॉपल होने लग जाएगा तो इमेजिन करो एक एंड ऊपर आ रहा है। बेसिकली ये वाला साइड वाला जो एंड है वो ऊपर आ रहा है, तो सारा का सारा नॉर्मल फोर्स जो है ये इस वाले एंड पे आ रहा है। तो बेसिकली जब भी ऑब्जेक्ट आपका टॉपल होने लग जाएगा, जब भी लुढ़कने लग जाएगा, ये जो नॉर्मल फोर्स है जो नॉर्मली सेंटर पे रहता है वो एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा, एक एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा जिस एंड पे वो टॉपल हो रहा है। तो बस यही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस केस में। तो नॉर्मल फोर्स आपका बीच में नहीं रहेगा, टॉपलिंग के केस में आपका एक एंड पे आ जाएगा। अच्छा फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा? फोर्स आपका लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन आपका राइट में रहेगा, तो फ्रिक्शनल यहाँ पे रहेगा। इसे मैं एफ आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बेसिकली फ्रिक्शन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सही बात है, अच्छा और कौन से फोर्स रहे? चलो मैं ये रब कर देता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, तो ये रब कर दिया मैंने। अच्छा ये इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ऑब्जेक्ट जो है टॉपलिंग के केस में हमेशा सेंटर ऑफ मास के अक्रॉस रोटेट करता है, तो यहाँ पे आपका mg नीचे लगेगा। अच्छा एक्सिस क्या रहेगा रोटेशन का? ये पॉइंट से पास हो रहा है और इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। सही है, अच्छा अभी ये जस्ट टॉपल होने जा रहा है, ये जस्ट टॉपल होने जा रहा है लेकिन अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है। तो सिंस हम लोग क्रिटिकल वैल्यूज निकाल रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन निकाल रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली वही इक्विलिब्रियम में कंडीशंस उसके इक्वेशंस अप्लाई करेंगे। बेसिकली समेशन एफएक्स इक्वल टू 0, समेशन एफआई इक्वल टू 0, समेशन टॉर्क इक्वल टू 0। तो टॉर्क जो हम लोग इस पॉइंट के अक्रॉस देंगे, लेट्स से मैं इस पॉइंट को O बोलता हूं। सही है, सबसे पहले तो हम अप्लाई करेंगे समेशन एफएक्स इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस की वैल्यू समेशन 0 है। तो एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स है? एक तो अपना फोर्स है एफ, तो उसे मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा ये लेफ्ट डायरेक्शन में इसलिए माइनस, फिर अपना फ्रिक्शन है प्लस, इज इक्वल टू 0। और एक्स डायरेक्शन में बेसिकली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से जो फोर्स का वैल्यू है फ्रिक्शन के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो इसे हम इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे समेशन एफ आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? समेशन एफ आई इक्वल टू 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्स है? सबसे पहले वी हैव दिस नॉर्मल फोर्स। अच्छा ये अपर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव है, फिर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस mg इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा? यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाएगा, नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के बराबर है। ये बन जाएगा अपना इक्वेशन 2। सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे समेशन टाउ इज इक्वल टू 0। अच्छा टॉर्क जो है ये O के अक्रॉस लेंगे तो समेशन T अक्रॉस O इज इक्वल टू 0। सही है, अभी हमें टोटल टॉर्क निकालना है क्रॉस दिस। तो सबसे पहले जो नॉर्मल फोर्स कितना टॉर्क अप्लाई करेगा? ये नॉर्मल फोर्स का लाइन है, ये नॉर्मल फोर्स का लाइन ऑफ फोर्स है। ये एक्सिस से इसका क्या डिस्टेंस है? बेसिकली एक्सिस याद रखो, एक्सिस इस पॉइंट से पास कर रही है और अपने स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया डिस्टेंस इस केस में। ये डिस्टेंस कितना है इस केस में? a/2। तो नॉर्मल फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है?
फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज नथिंग बट a/2। अच्छा, ये इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, फोर्स लो और वो सेंटर ऑफ मास से उसे घुमाओ, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन में उसे घुमाओ, तो बेसिकली ये इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो ये एक्चुअली क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है, और टॉर्क जब भी क्लॉकवाइज होगा यूजुअली हम उसे नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये इतना क्लियर है? ये कैसे आया? आई होप क्लियर है। हाँ ठीक, सर। ठीक है। चलो, अभी ये जो mg है ये तो सेंटर से पास कर रहा है, बेसिकली एक्सिस से पास कर रहा है, तो ये mg वाला फोर्स जो है कोई भी टॉर्क अप्लाई नहीं करेगा। अच्छा, नॉर्मल फोर्स हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, उसके बाद दूसरा फोर्स देखते हैं। ठीक है, तो अभी नॉर्मल फोर्स हो गया, आफ्टर दैट वी हैव दिस फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? तो या ये फ्रिक्शनल फोर्स का लाइन है, इसका एक्सिस डिस्टेंस कितना है? ये भी a/2 है, तो इसका टॉर्क कितना रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस व्हिच इज नथिंग बट a/2। अच्छा, अभी ये सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। सो ये जो है ये काउंटर क्लॉकवाइज है, और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। सही है। अच्छा, उसके बाद ये F जो है हमें इसका भी टॉर्क कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये इसका लाइन ऑफ फोर्स है, और ये डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? एक्सिस से डिस्टेंस है, बेसिकली अभी हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दिस डिस्टेंस इज a/4, a/4, एंड दिस डिस्टेंस इज a/2। तो a/2 माइनस a/4 करना पड़ेगा, तो ये वाला डिस्टेंस भी a/4 बन जाएगा। तो आपका टॉर्क कितना होगा? फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज नथिंग बट a/4। सही है। अच्छा, अभी ये जो फोर्स है ये इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, विच इज अगेन इट्स काउंटर क्लॉकवाइज। सही, आई होप आप समझ पा रहे हो। सिंस इट्स काउंटर क्लॉकवाइज तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका टॉर्क का इक्वेशन। ये क्लियर है आपको कैसे आया टॉर्क का इक्वेशन? आया ना? आई होप ये आपको क्लियर है। हाँ सर। अभी आगे देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करने सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि सारे स्मॉल ए कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, 2 भी कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे बस 2 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिल रहा है हमें फाइनली? ये n को ये साइड लेके जाऊंगा मैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स प्लस F/2 इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। सही है। अच्छा, नॉर्मल फोर्स के बदले mg डाल सकते हैं हम लोग, एंड फ्रिक्शनल फोर्स के बदले F डाल सकते हैं। बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? हमें F फाइंड करना है। We need to find the value of F। बेसिकली इस वैल्यू ऑफ F पे वो टॉपल करना स्टार्ट करेगा। F क्या करे? F को हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, F को धीरे धीरे इंक्रीज करें तो वो क्रिटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं F की, बेसिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ F निकाल रहे हैं जहाँ पे टॉपलिंग होगा। सही है। अच्छा, तो अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? बिकॉज हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम में कंडीशंस अप्लाई कर दी है, दैट्स द रीजन हमें यहाँ पे F मैक्सिमम की वैल्यू मिलेगी। बेसिकली इससे ज्यादा F निकालेंगे तो वो टॉपल करना स्टार्ट करेगा। सही है। तो फ्रिक्शन के बदले में F सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, F के बदले F ही, तो ये तो हमें यही चाहिए, और नॉर्मल फोर्स के बदले में mg सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। सही है। तो यहाँ से mg किसके बराबर आ जाएगा? आपका mg बराबर आ जाएगा 3F/2 के, 3F/2 के। तो आपका F किसके बराबर आ जाएगा? F आ जाएगा आपका 2mg/3 के बराबर। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है जिसमें टॉपलिंग नहीं हो रही है। बेसिकली अगर इससे ज्यादा मैंने फोर्स कर दिया तो आपका ऑब्जेक्ट जो है टॉपल करना स्टार्ट करेगा। ये क्लियर है? इतना कैसे सॉल्व किया है? ठीक है। अभी क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपके एक फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए, वरना टॉपलिंग होने से पहले ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो अभी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सिंस हम सफिशिएंट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक मिनिमम म्यू की वैल्यू बताओ, कि चलो यार एक मिनिमम म्यू की वैल्यू बताओ, उससे ज्यादा अगर हम म्यू की वैल्यू होगी तो ही टॉपलिंग होगा, अगर उससे कम म्यू की वैल्यू होगी तो स्लाइड करेगा। तो बेसिकली देखो ये कैसे करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे इस केस में जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, सही, बिकॉज हम लोग ऑब्वियसली हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालना है, दैट्स द रीजन इस केस में हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। अच्छा, इस इक्वेशन से आपका जो फोर्स और फ्रिक्शन है वो तो इक्वल है, तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो तो फोर्स के बराबर है, और आपको फोर्स कितना आ रहा है इस केस में? 2mg/3 आ रहा है। अच्छा, सिंस ये हम क्रिटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग कि इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रिक्शन? कहने से mg म्यू के बराबर हो जाएगा, बेसिकली नॉर्मल फोर्स टाइम्स म्यू, और नॉर्मल फोर्स तो आपका mg है, तो mg म्यू। तो mg म्यू को मैं 2mg/3 से इक्वेट कर दूंगा। सही बात है। चलो, अब ये mg कैंसिल हो जाएगा, इससे मुझे म्यू का वैल्यू मिल रहा है 2/3। बेसिकली ये म्यू का मिनिमम वैल्यू है, ये म्यू का मिनिमम वैल्यू, आई शुड से क्रिटिकल वैल्यू।
तो आपका जो म्यू है वो 2/3 से बड़ा होना चाहिए इस केस में, सिर्फ तभी जाके वो सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाएगा और सिर्फ तभी जाके टॉपलिंग होगा। अगर आपका म्यू की वैल्यू, अगर आपके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू इससे कम है तो टॉपल होने से पहले वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, एंड दैट्स नॉट डिजायरेबल इन दिस केस। तो ये क्लियर है म्यू कैसे आया? हाँ ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, इट इज रोलिंग डाउन अ प्लेन, सही। और क्या बोला है कि जब ये नीचे आ जाएगा, जब एकदम नीचे आ जाएगा तब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नेट काइनेटिक एनर्जी, ये आपको रेशियो बताना है। क्वेश्चन क्लियर है? ओके, तो बेसिकली कैसे करेंगे इसे, तो चलो सपोज ये सिलेंडर एकदम नीचे आ चुका है और ये ऑब्वियसली ये रोल कर रहा है, देयर इज नो स्लाइडिंग, ये प्रॉपर रोल कर रहा है। तो ये सपोज सिलेंडर नीचे आ चुका है, इसकी वेलोसिटी है v। अच्छा, सिंस ये रोल कर रहा है तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, इसका ओमेगा हो जाएगा v/r, सही बात है। तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और इसका ओमेगा हो जाएगा v/r। अभी आपका जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल लिख रहा हूँ, सही है। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अभी सिंस ये सॉलिड सिलेंडर है, सिंस ये सॉलिड सिलेंडर है, अच्छा इसका मास m और रेडियस r अज्यूम कर लो। सिंस ये सॉलिड सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा mr²/2, तो ये बन जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, v/r का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा v²/r², सही बात है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो क्या हो जाएगा, ये r² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा mv²/4। तो ये आ रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। अच्छा, नेट काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी दो टाइप्स के होते हैं रोलिंग मोशन में, एक होता है आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल है आपका हाफ mv² और प्लस रोटेशनल है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट इज नथिंग बट mv²/4। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3mv²/4। तो ये हो गया आपका नेट काइनेटिक एनर्जी। तो अभी जो हमें रेशियो निकालना है, रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रोटेशनल के बदले आ जाएगा mv²/4 और नेट के बदले आ जाएगा 3mv²/4। तो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर नीचे से दोनों साइड से mv²/4 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। सो बेसिकली टोटल इस केस में, सिलेंडर के केस में अगर रोलिंग हो रही है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में से 1/3 काइनेटिक एनर्जी आपके रोटेशन में जा रही और बाकी 2/3 आपके ट्रांसलेशन में जा रही है। इतना क्लियर है क्वेश्चन?